जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो अध्याय 6 त्रिभुज प्रश्नावली है 6 सी, और क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है 8। तो 8 नंबर क्या दे रखा है? दे रखा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। देखो, एक हमारा त्रिभुज है, ये क्या है? ABC। उस पर हमारी BC क्या है? एक भुजा है। क्या है हमारी भुजा? एक भुजा हमारी क्या है? BC, और BC पर एक बिंदु क्या है? हमारा D है, जो हमारे दे रखा है। तो D है बिंदु, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर BAC है। तो दर्शाइए कि AC स्क्वायर, CA मान लो स्क्वायर, या AC स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है, बराबर हमारा CB मल्टीप्लाई और DC है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं देखो ज्ञात है या दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, या लिख दो ज्ञात है, ज्ञात है या दिया। इसमें क्या क्या दे रखा है? तो हमें एक इसमें त्रिभुज दे रखा है, जो लाइन है यहाँ से लिख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC जिसकी जिसकी भुजा भुजा क्या है हमारी? BC पर बिंदु तुम्हारा क्या है? D। क्या D लिखेंगे इस प्रकार है कि यहाँ तक तो आप इतना लिख ही सकते हो। अब इसके भी मार्क्स मिलने लग गए हैं, पहले नहीं मिलते थे। कोण हमारा A और यहाँ पर DC बराबर किसकी है? हमारे बराबर है कोण कोण हमारा क्या है? BAC। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है? यहाँ पर लिखेंगे आप कोण। ठीक है, कोण हमारा इसके बराबर है। ठीक है, तो अब हमारा ये लिखेंगे यहाँ पर। अब त्रिभुज कौन कौन से लेंगे? इसमें एक त्रिभुज हमारा बनना है। क्या बनना है? यहाँ पर बनना है ABC, एक त्रिभुज हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा ADC। क्या हो जाएगा? ADC त्रिभुज, ABC और ADC। तो ये लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, और जो त्रिभुज हमारा कौन सा है? A और DC। इसमें एक भी त्रिभुज है ABD भी है एक त्रिभुज। ठीक है, हमें लेना क्या है? ABC लेना है और ADC लेना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे में। तो में हमें यार देखो, इसमें क्या क्या हमारा है? तो ये लिखेंगे यहाँ पर कोण, जो हमारा इसमें B और AC बराबर किसके है? कोण कोण DAC के है। हमें क्या है? ये चीज़ हमें ज्ञात है। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण BCA बराबर हो जाएगा, कोण हो जाएगा यहाँ पर DCA। ये क्या हमारा? उभयनिष्ठ है। क्या है हमारा? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, इसमें एक चीज़ हमारी क्या हो रही है? जो हमारी दो भुजाएं हैं, इसमें हमारे एंगल क्या हो रही हैं? समरूप हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक डबल ए हमारा क्या लिखेंगे? यहाँ पर डबल ए कसौटी द्वारा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल और एंगल समरूपता समरूपता कसौटी द्वारा, कसौटी द्वारा। ठीक है, तो कसौटी द्वारा। अब देखो, यहाँ पर इसकी संगत भुजाएं क्या हमारी? इसकी लिखेंगे यहाँ पर इसकी संगत भुजाएं। तो लिखेंगे, क्योंकि जब हमारे ए समरूपता मतलब एंगल और एंगल हमारे क्या समरूप हैं, तो इसकी जो संगत भुजाएं, तो लिखेंगे इसकी संगत भुजाएं, इसकी संगत भुजाएं क्या हमारी? समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। ठीक है, तो इसकी समानुपाती हैं। अब देखो, समानुपाती हैं तो यहाँ पर हो जाएगा CA बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CA बटे हो जाएगा CD,
और बराबर हो जाएगा सी बी और बटे यहाँ पर हो जाएगा सी ए। ठीक है, तो सी ए हो जाएगा। अब देखो सी ए हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा देखो यहाँ इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा सी ए मल्टीप्लाई सी ए, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर में हो जाएगा हमारा सी डी और मल्टीप्लाई हो जाएगा सी बी। अब सी बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर निकल के क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना था, तो हमें सिद्ध करना था सी ए स्क्वायर और बराबर हो जाएगा सी बी और मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या, सी और डी, या डी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी इसी। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो लिखेंगे यहाँ पर इति सिद्धम, इति सिद्धम, सिद्धम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप नहीं किया करें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्या दिया, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, जो हमारा ऊर्ध्वाधर 6 मीटर लंबाई है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई लिख देते हैं पहले। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसको पहले। इसमें क्या दे रखा है कि लंबाई 6 मीटर, क्या दे रखा है हमें, तो लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जो हमारा स्तंभ है टी और आर, हमारा क्या स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 6 मीटर वाले, देखो ये हमारा क्या है, ये 6 मीटर है, स्तंभ की छाया 4 मीटर की लंबाई पर, इधर हमारी क्या 4 मीटर की लंबाई पर छाया खा रही है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, जो हमारी एक मीनार है यहाँ पर, ये हमारी क्या पी और क्यू, क्या हमारी एक मीनार है, मीनार की छाया हमारी कितनी जा रही है, तो उसी समय उसकी मीनार की ऊर्ध्वाधर छाया कहते हैं 28 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 मीटर है, और हमारी आर से लेके एस तक की दूरी कितनी है, 4 मीटर है। तो 4 मीटर, तो हमें क्या पूछे, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें मीनार की मतलब मीनार की ऊंचाई ज्ञात की हमें करनी है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करनी है, एच याद करनी है, या तो मैं आप पूरी, यहाँ तो मालूम है ये 28 मीटर है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी ये दूरी निकाल लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, जैसा जो कुछ होगा आगे लिखेंगे इसमें। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, सॉल्व। अब देखो दिया है हमें, क्या दिया है, दिया है या ज्ञात है। ठीक है, या तो दिया है या ज्ञात है, जो चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है वही चीज़ हम बोल देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि जो हमारा टी और आर, लिखेंगे यहाँ पर टी आर, टी आर एक स्तंभ, एक स्तंभ जिसकी, जिसकी ऊंचाई, तो जिसकी ऊंचाई तथा छाया, ऊंचाई हमारी 6 मीटर है, और ऊंचाई 6 मीटर तथा छाया कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, वो 4 मीटर है उसी, उसी समय, समय मीनार की, मीनार जिसकी, जिसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या हम एच मान लेते हैं, एच मीटर है, एच मीटर तथा छाया कितनी है, 28 मीटर। ठीक है, 28 मीटर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब आएंगे अपने त्रिभुज पर, तो लिखेंगे यहाँ पर अब समरूप त्रिभुज, अब समरूप त्रिभुज कौन सा बन रहा है हमारा, यह बन रहा है यहाँ पर टी और आर, टी आर एस, टी आर एस, और तो एक त्रिभुज हमारा कौन बन रहा है, तो बन रहा है यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है पी और क्यू और एस, पी क्यू एस बन रहा है। एक बन रहा है टी आर एस बन रहा है, टी एस आर, हमारा एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू, पी क्यू जो हमारा यहाँ पर पी क्यू है, तो पी क्यू हमारा किसके है, टी और आर के, तो ले लिख देंगे यहाँ पर टी और आर, तो बराबर। अब देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अब ये इसके बराबर है। अब यहाँ पर देखो एस और क्यू,
लिखेंगे एस क्यू और एस आर, तो लिखेंगे एस क्यू बटे हो जाएगा एस आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एच पूछी गई, तो लिखेंगे यहाँ पर, और पी और क्यू हमारी क्या है, एच है, तो लिखेंगे यहाँ एच यहाँ बटे, तो एच बटे हमारा जो टी आर हमारा कितना दे रखा है, टी आर दे रखा है 6 मीटर, 6 दे रखा है। और यहाँ पर क्यू, ये एस और क्यू, तो एस क्यू मेरा क्या दे रखा है, तो एस और क्यू हमारी टोटल है 28, और बटे, तो बटे हमारा क्या है दे रखा है हमारा यहाँ पर एस और आर दे रखा है 4। ठीक है, तो यहाँ 4 दे रखा है, तो यहाँ करें क्रॉस कर लेंगे, तो यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर एच बराबर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 4 इसमें आ जाएगा, ये से तो क्या हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 6 बटे आ जाएगा यहाँ पर 4, और यहाँ 4 से ठीक इसे काटेंगे, तो 4 सते 42, और 42 और मल्टीप्लाई करेंगे, तो भैया 7 चौक 28, 7 छिंग 42, सॉरी, क्योंकि डायरेक्ट में आंसर ही दिख रहा है कि 42 से आना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 सते 28 और 7 छिंग 42, हमारा टोटल आंसर की जो मीनार की ऊंचाई है, तो हमारी कितनी आ जाएगी, तो 42 मीटर आ जाएंगी। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी है, तो दे रखी है 42 मीटर है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से आपने बना लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10 नंबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे और उतने में हमारा आंसर कुछ कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले सही से पढ़ेंगे, तो लिखेंगे एडी और पीएम त्रिभुजों, जो हमारे त्रिभुज एबीसी है और हमारा पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं। तो माध्यिका मतलब क्या है, एडी देखो किसकी है, एबीसी की माध्यिका है, और जो पीएम माध्यिका की पी क्यू आर की माध्यिका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है, जो हमारा त्रिभुज एबीसी है समरूप, सेम इसके समरूप है, पी क्यू आर के समरूप है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे जो हमारा ए बी है, यहाँ पर देखा है क्यू आर दे रखा है, यहाँ पर पी क्यू दे रखा है, और ए डी जो हमारा ए और डी है, तो ए डी बराबर पी एम दे रखा है बस। तो ये हमें सिद्ध करना है, सिंपल सी बात है। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब सॉल्व, तो यहाँ जो दिया होता तो लिख देंगे यहाँ पर दिया है। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है, तो जो चीज़ हमें दे रखी है तो वो चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है, तो उसमें ए बी सी, और त्रिभुज दे रखा है हमें पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है, की लिखेंगे की माध्यिकाएँ दे रखी हैं, तो लिखेंगे माध्यिकाएँ कौन सी दे रखी हैं, तो हमारी दे रखी माध्यिकाएँ क्रमशः तुम्हारे देखिए एडी पहले की दे रखी है, एडी तथा दूसरे क्या दे रखी है, तो हमें देखिए पी एम दे रखी है, तो लिखेंगे पी एम, ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, तो दे रखी है, तो है क्या लिखेंगे, है जहाँ पर क्या दे, हमें देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ये चीज़ हमें दे रखी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है, क्या है हमारा ए बी बटे, तो हो जाएगा पी क्यू और बराबर में करना है ए डी और बटे हो जाए पी और एम में क्या सिद्ध करना है। अब इसमें देखो सिद्ध तो हमें ये करना है, इसमें उपपत्ति क्या हो रही है, तो लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति, देखो उत्पत्ति क्या हो रही है, तो इसमें एक उत्पत्ति हो रही है हमारी, क्या हो रही है, जो हमारा त्रिभुज है इसमें ए, जो देखो इसमें जो मैं दिया होता है वही वाली उत्पत्ति हो रही है। सिंपल सी बात ही समझ लो, त्रिभुज ए बी और डी, ए बी
डी इसमें ले रखे हैं और इसमें लेंगे तथा जो त्रिभुज हमारा क्या है पी क्यू और एम, पी क्यू एम में। अब पी क्यू एम में ये त्रिभुज में हमें एक चीज़ मिल रही है जो हमारा बी कोण है क्यू कोण के बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पर कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण क्यू के बराबर है। तो इसमें किसकी कसौटी हमारी हो जाएगी, इसलिए तुम्हारा त्रिभुज जो हमारा त्रिभुज है ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज हमारा जो पी क्यू और आर के समरूप है। ठीक है, इसके लिए हमारा कोण बी है और कोण क्यू हमारा क्या है बराबर है, इसलिए हमारा बराबर है। ठीक है, चूंकि बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी बटे लिखेंगे पी क्यू और बराबर में लिखेंगे यहाँ पर 1/2। अब 1/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा बी सी, 1/2 बी सी और बटे यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा यहाँ पर क्यू और आर, 1 क्या आ जाएगा क्यू आर। अब आर क्यों जाएगा, क्योंकि इसके हाफ में है, लेके चलेंगे। अब देखो इसमें और इसमें लिखेंगे यहाँ पर, इसे लिख लेते हैं, चूंकि जो हमारी ए और डी, ए डी तथा जो हमारी पी और एम क्या है एम और बी सी तथा क्यू आर क्या हमारी की माध्यिकाएँ हैं, क्यू और आर क्या हो जाएंगी इसकी, इसलिए मैंने लिखा तो क्या है माध्यिकाएँ हैं, माध्यिकाएँ हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए बी, क्या मिलेगा ए बी बटे मिल जाएगा यहाँ पर पी क्यू और बराबर में क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा बी और डी, बी डी और बटे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा क्यू और एम मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें क्यू और एम, तो क्यू एम मिल जाएगा। अब क्यू एम मिल जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए कि जो हमारा त्रिभुज है हमारा यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए और बी, ए बी और डी हमारा समरूप किसके हो जाएगा, तो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज हो जाएगा पी और यहाँ पर क्यू और एम की समरूप हो जाएगा। अब समरूप हो जाएगा इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारे इसमें कौन सी कसौटी काम कर रही है, तो इसमें कसौटी हमारी काम कर रही है कि एस लिखेंगे यहाँ पर एस ए एस भुजा और एंगल भुजा समरूपता से लिखेंगे, समरूपता से। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो इसलिए तुम्हारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, यहाँ पर निकले ए बी बटे हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू और बराबर में हो जाएगा बी डी और बटे हो जाएगा यहाँ पर क्यू एम, क्या हो जाएगा क्यू एम और बराबर में हो जाएगा हमारा ए और डी, ए डी बटे हो जाएगा पी और एम के बराबर हो जाएगा। जब पी एम के बराबर हो जाएगा हमें निकालना क्या था ए बी, तो हमें सिद्ध क्या करना था, तो लिखेंगे यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना था लिखेंगे, अतः जो हमें लिखना ए बी बटे पी और क्यू बराबर क्या करना था, तो हमें सिद्ध करना था ए डी बटे लिखा पी और एम, हमें ये क्या करना था सिद्ध करना था। ये हमारा सिद्ध हो चुका, तो लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, बस ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वैसा था वही ऐसे भी वही ये क्वेश्चन हमें वैसा भी यही भी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो दे रखा है समलंब जो हमारा एक चतुर्भुज तो नहीं है, इसमें समलंब है एक दूसरे के। तो क्या करें ए बी सी, जिसमें से ए और बी जो ए बी है और किसके हमारे पैरेलल है, मतलब समांतर है उसके, तो किसके जो ए बी है हमारा क्या है डी सी के समांतर है। कि विकर्ण जो हमारा इसमें ए सी एक विकर्ण है, ए सी विकर्ण है, और एक क्या बी और डी विकर्ण है, ओ पर प्रच्छेदित करते हैं, तो ओ पर प्रच्छेदित करा। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दो त्रिभुज हमारे के समरूप हैं उस कसौटी का प्रयोग करेंगे हम। और हमें दर्शाना क्या है, जो ओ ए जो हमारा ओ ए है तो ओ सी है, और यहाँ बराबर हो जाएगा बी और ओ और बटे में आ जाएगा ओ और डी। हमें ये सिद्ध करना है, बस सिंपल सी बात ये है।
तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। अब देखो जो चीज़ हमें दिया है तो लिख देंगे दिया है, या हम जानते हैं, या लिख देंगे दिया है। तो इसमें जो जो हमें दे रखा है तो वही लिख देंगे, बस सिंपल सी बात ये है। तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है तो हम लिखेंगे, देखो हमें से यहाँ पर लिख डायरेक्ट जो दे रखा क्वेश्चन ही में होता वही चीज़ हमें लिखनी रहती है। तो लिखेंगे समलंब, समलंब जो समलंब है हमारा कौन सा है, समलंब है ए बी सी और डी, बी सी डी, जिसमें जिसमें जो हमारा क्या दे रखा है ए बी पैरेलल है, समांतर है किसके, सी और डी के, सी डी या यहाँ पर डी सी भी बोल सकते हैं, डी सी के है तो लिख देंगे यहाँ पर है और विकर्ण, विकर्ण हमारा जिसमें ए सी और विकर्ण एक ए सी है और हमारा क्या है बी डी है, बी और डी हमारा क्या है इसमें एक विकर्ण है। तो इसमें हमारा विकर्ण है यहाँ पर, और लिखेंगे परस्पर, लिखेंगे परस्पर ओ पर क्या कर रहा है, या मिल रहे हैं या प्रतिच्छेद कर रहे हैं, लिख देंगे प्रतिच्छेद करते हैं, करते हैं। ठीक है, अब देखो करते हैं तो हमें देखो अब लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे यहाँ अब हमारा देखो इसमें त्रिभुज ले लेंगे, तो त्रिभुज ले लेंगे, इसमें त्रिभुज हमारा क्या बन जाएगा ओ ए और यहाँ पर बी, और देखो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा ओ ए बी, एक त्रिभुज हो जाएगा, और एक त्रिभुज हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो एक त्रिभुज आ जाएगा ओ सी और डी, जो ओ सी डी हमारा ये त्रिभुज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज में लिख देंगे, त्रिभुज में, अब त्रिभुज में मैं देखो क्या किसके बराबर हो रहा है, तो जो हमारा बी यहाँ पर ए है तो इसमें क्या है बी और ए है, इसके क्या मैं समांतर, तो यहाँ पर क्या समांतर है या पैरेलल है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी समांतर है या पैरेलल है किसके है हमारे, तो यहाँ पर डी और सी के है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये चीज़ हमें क्या है, ये चीज़ हमें ज्ञात है, तो लिख देंगे यहाँ पर ये हमें क्या ज्ञात है। अब ये चीज़ हमें लिखनी इसलिए इम्पोर्टेंट रहती है कि ये चीज़ हमें एग्जामिनर में मालूम रहता है उसे क्या किया है उन्होंने, तो लिखेंगे और, लिखेंगे और जो हमारा बी और डी है, डी इन्हें क्या कर रहा है, इन्हें बी और डी प्रच्छेदित हो रहा है, तो प्रच्छेदित करती है, तो लिखेंगे यहाँ पर इन्हें क्या करती है, इन्हें प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, देखो करती है, तो इसमें हमारा एक कोण बन रहा है, इसमें कोण कौन बन रहा है, तो लिखेंगे कोण ओ बी ए, कोण हमारा क्या बन जाएगा ओ बी ए, ये वाला कोण। ठीक है, मैं इस कोण पर बराबर, ये कोण हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये कोण हमारा कोण बराबर हो जाएगा ओ यहाँ पर डी सी के, इस कोण के, ये कोण हमारा इसके बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक है तो लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा। अब देखो ये क्या है, मतलब जैसे ये कोण हो जाएगा ए हमारा, हुआ क्यों ये बराबर, इसके इसलिए हुआ है कि एकांतर जो हमारा कोण होता है एक दूसरे के अंतराल के होता है, तो लिखेंगे एकांतर के कारण क्या होता है, एकांतर कोण हमारा क्या है, एकांतर कोण है, इसलिए हमारा इसके ये बराबर है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब चलते आगे, तो लिखेंगे इसी प्रकार, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार जो हमारा त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोण ओ बी ए, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, हो जाएगा बराबर हो जाएगा ओ सी डी के हो जाएगा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा सेकंड नंबर समीकरण हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, और सेम प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा, ये भी आया हमारा क्या एकांतर कोण के कारण क्या आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, लिख देंगे हम। और देखो अब हमारा ये देखो क्यों देखो पैरेलल आएगी किस लिए, जो कसौटी हमारी कौन सी इसमें एंगल टू एंगल हमारे क्या बराबर तो लिखेंगे, इसलिए एंगल और एंगल एक ही कसौटी
से। ठीक है, अब देखो ए और की कसौटी से तुम्हारा क्या इसमें मिल जाएगा, तो मिल जाएगा यहाँ पर त्रिभुज मिल जाएगा इसमें ओ ए बी। ए ओ बी बराबर हो जाएगा किसके, त्रिभुज हो जाएगा ओ सी और डी के। बस यहाँ तक क्लियर हो गया। ये डी के हमारा क्या बराबर हो जाएगा, तो ये मतलब देखो अर्थात लिखेंगे, अर्थात जो चीज़ करेंगे वो चीज़ हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ सी, तुम्हारा ओ सी ओ ए बराबर हो जाएगा और यहाँ पर निकल के आ जाएगा ओ बी बटे हो जाएगा ओ बी के। बस सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात अब लिख लेंगे यहाँ पर, जो उनके, अब देखो इनके यही मतलब सिद्ध करना था, तो ये आया कैसे है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख दो समरूप, समरूप त्रिभुजों, त्रिभुजों की संगत भुजाओं, भुजाओं के अनुपात से, अनुपात से। और ये मैं सिद्ध करना था, तो ये लिख देंगे या मतलब इसके, तो इसमें क्या आ जाएगा, जो सिद्ध करना था, क्या लगा था, अपोजिट हो जाएगा इसके, तो हो जाएगा ओ ए बटे हो जाएगा यहाँ पर ओ सी और बराबर हो जाएगा ओ बी बटे हो जाएगा ओ डी। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। और ये मैं क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 जो 12 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, उससे मेरा ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है। तो मैंने दे रखा है दी गई आकृति में, जो मेरी आकृति दे रखी है इसमें क्यू आर बटे क्यू एस बराबर टी क्यू टी बटे पी